छात्रों नमस्कार। स्वप्न वासव दत्तम के अंतर्गत जहाँ मैंने कल छोड़ा था उससे आगे मैं आज आपको अध्ययन करा रहा हूँ। तो अब है जो षष्ठ अंक है, षष्ठ अंक का जो 12वां श्लोक है वो देखिएगा। राजा कह रहा है कि अहो अति स्निग्धम अनुरूपम चा विहितम तत्र भवत्या। अर्थात राजा अहो अत्यधिक स्नेह युक्तता कुल गणना रूप ही देवी महारानी ने कहा है। क्या कहा है? वाक्यम एतत् प्रियतरम राज्य लाभ सताद अपि अपराधेष्वपि स्नेहे यदस्मासु न विस्मृतः है। अर्थात ये वचन सैकड़ों राज्यों की प्राप्ति से भी अधिक प्रिय है कि उन्होंने हमारे अपराधी होने पर भी हम पर स्नेह नहीं भुलाया। अर्थात एतत् वाक्यम राज्य लाभ सतात अपि प्रियतरम यद अपराधेषु अपि अस्मासु स्नेह न विस्मृतः है। एतत् इदं वाक्यम कथनम राज्य लाभ सतात बहुराज्य प्राप्तेः अपि प्रियतरम अभिमततरम यतः अपराधेषु कृतापराधेषु अपि अस्मासु अस्मद्विषये स्नेह वात्सल्यम न विस्मृतः न विस्मृतिम नीतः। यहाँ पर जो समास है वो इस प्रकार है। राज्य लाभ सतात राज्यस्य लाभः षष्ठी तत्पुरुष समास है। तस्य सतम षष्ठी तत्पुरुष समास है। तस्मात् प्रियतरम अतिशयेन प्रियतरम। अपराधेषु अप उपसर्ग पूर्वक राध धातु से कत प्रत्यय करके सप्तमी के बहुवचन में अपराधेषु बना है। विस्मृत भी उपसर्ग पूर्वक स्मृत धातु से कत प्रत्यय करने पर विस्मृत है बना है। और छंद है, इसमें अनुष्टुप छंद है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है। अब आगे है जो 13वां श्लोक इस प्रकार है। न सदृशी सेवेति मन्ये भो कष्टम। राजा कह रहा है कि समान नहीं अपितु वही है, ऐसा समझता हूँ। हाय क्या है? दुख है। भो कष्टम अस्य स्निग्धस्य वर्णस्य विपत्तिर्दारुणा कथम इदं च मुखमाधुर्यम कथम दूषितम अग्निना। अर्थात क्या है? अस्य स्निग्धस्य वर्णस्य दारुणा विपत्ति कथम च इदम मुख्य माधुर्यम अग्निना कथम दूषितम। क्या है कि इस सुंदर रूप पर ऐसी घोर विपदा कैसे आ पड़ी। अस्य स्निग्धस्य वर्णस्य दारुणा विपत्ति कथम, इस सुंदर रूप पर ऐसी घोर जो मुसीबत है वो कैसे आ पड़ी। और मुख के इस सौंदर्य को अग्नि ने कैसे दूषित कर दिया। च इदम मुख माधुर्यम अग्निना कथम दूषितम। अस्य पुरोदृश्यमाणस्य वासुदत्तायाः फलकचित्ररूपस्य स्निग्धस्य स्नेहयुक्तस्य वर्णस्य रूपस्य दारुणः भीषणः विपत्तिः विनाशः कथं केन प्रकारेण च अपि च इदम् अलौकिकं मुखमाधुर्यम् आननसौन्दर्यम् अग्निना वह्निना कथं केन प्रकारेण दूषितं विकृतं। मुखमाधुर्यम मुखस्य माधुर्यम षष्ठी तत्पुरुष समास है। व्युत्पत्ति ही स्निग्धस्य स्नेह धातु से कत प्रत्यय करने पर स्निग्धस्य षष्ठी विभक्ति विपत्ति वि उपसर्ग पूर्व पत धातु से 3 प्रत्यय करने पर विपत्ति रूप बना है। छंद अनुष्टुप है, अलंकार अर्थापत्ति अलंकार है और संधि है। इसके अंतर्गत गुण संधि है। किसमें? उद्विग्ना प्रहृष्टोद्विग्नामि, प्रहृष्टा उद्विग्ना इव गुण संधि है। और क्या है यहाँ पर? अर्थापत्ति अलंकार है, छंद अनुष्टुप है। अब आगे जो है श्लोक इस प्रकार है। यह 14वां श्लोक, इसमें राजा कह रहा है कि यदि विप्रस्य भगिनी व्यक्तम अनन्या भविष्यति
परस्परगता लोके दृश्यते तुल्य रूपता, कि यदि विप्रस्य भगिनी तर्हि व्यक्तम अन्य भविष्यति लोके परस्परागता रूप तुल्यता दृश्यते। यदि क्या है, यदि विप्रस्य भगिनी तर्हि व्यक्तम अन्य भविष्य लोके परस्परागता रूप तुल्यता भविष्यति। अर्थात क्या है, राजा के कल्याण के लिए, राजा के, यदि वह ब्राह्मण की बहन है, राजा कह रहा है कि यदि वह ब्राह्मण की बहन है तो स्पष्ट ही दूसरी होगी, क्योंकि संसार में एक दूसरे में रूप की समानता देखी जाती है। क्या कह रहे हैं कि यदि विप्रस्य भगिनी, यदि वह ब्राह्मण की बहन है तो स्पष्ट ही दूसरी होगी। तो अन्य भविष्यति लोके परस्परागता रूप तुल्यता दृश्यते, क्योंकि क्या है, संसार में एक दूसरे में रूप की समानता देखी जाती है। अब इसके अंतर्गत जो संस्कृत वाक्य है वो इस प्रकार है, यदि चेत विप्रस्य ब्राह्मणस्य भगिनी स्वसा तर्हि व्यक्तम स्पष्टम अन्य अपरा भविष्यति वर्तिष्यते लोके संसारे परस्परगता अन्योन्यम रूपतुल्यता रूपसादृश्यम दृश्यते विलोक्यते। परस्परगता परम परम गता इति परस्परगता द्वितीय तत्पुरुष समास है और व्युत्पत्ति इस प्रकार है, भगिनी भग धातु से इनी प्रत्यय करने पर और गी प्रत्यय करने पर क्या है, भगिनी शब्द बना है। व्यक्तम भी उपसर्ग पूर्वक अच प्रत्यय हुआ है और कतय होकर के व्यक्तम बना है नपुंसकलिंग में। तुल्यता तुल धातु से यत और तल प्रत्यय होकर के और टाप होकर के तुल्यता बना है। छंद है अनुष्टुप है। आगे योगेंद्रायण कह रहा है, आत्मगतम अपने मन में भो अरे अहो प्रच्छाद्य राज महिषीम नृपतेर हितार्थम कामम मया कृतम इदम हितम इत्यवेक्षे सिद्धे अपि नाम मम कर्मणि पार्थिवोषो किम वक्षतीति हृदय परिशंकितम में। अर्थात क्या है, राजा के कल्याण के लिए, राजा के कल्याण के लिए नृपते हितार्थम राज महिषी प्रसाद्य महारानी वासुदत्ता को छिपा करके, महारानी वासुदत्ता को छिपाकर इसी में उसका कल्याण होगा, इसी में उसका कल्याण होगा। इति अवेक्षे हितम इति अवेक्षे, इसी ये देखकर या विचार कर मैंने ये कार्य अपनी इच्छा से किया है। मया इदम कामम कृतम, इच्छा से किया है, मेरा कार्य हो जाने पर भी, मेरा कार्य हो जाने पर नाम नाम कर्मणि सिद्धे अपि असौ पार्थिव है, असौ पार्थिव किम वक्षतीति। यह देखकर या विचार कर मैंने ये कार्य अपनी इच्छा से किया है, मेरा कार्य हो जाने पर भी वे राजा क्या कहेंगे, किम वक्षतीति इति मे हृदयम परिशंकितम, ये सोचकर मेरा हृदय क्या है, संकित हो रहा है कि राजा के कल्याण के लिए जो महारानी वासुदत्ता है, वासुदत्ता को छिपा करके इसी में उनका कल्याण होगा, इसी में उसका मंगल होगा। ये देख करके या ये विचार कर मैंने ये कार्य अपनी इच्छा से किया है, मेरा कार्य हो जाने पर भी वे राजा क्या कहेंगे, ये सोचकर मेरा हृदय क्या है, संकित हो रहा है। यह क्या है, इसकी संस्कृत व्याख्या है जो इस प्रकार है कि नृपते उदयनस्य हितार्थम कल्याणार्थम राजमहिषीं महारागीं प्रच्छाद्य संगोप्ये मया योगेंद्रायणेन हितम कल्याणम, हितम कल्याणम हितम इति अवेक्षे विचार्ये इदम एतत् कामं स्वेरं कृतं साधितं मम योगेंद्रायणस्य कर्मणि कार्ये सिद्धेपि प्राप्त फलेपि असौ परोक्तः पार्थिवः राजा उदयनः किं वक्षतीति किं कथयिष्यति इति एवं मे मम
हृदयं चित्तं परिशंकितं शंकाकुलं वर्तते। अब इसके अंतर्गत क्या है, संधि भगिनी निक्षिप्त है। निक्षिप्त है जो है यहाँ पे, निक्षिप्त जो शब्द आया है उसमें क्या है, निक्षिप्त है, नि उपसर्ग क्षिप्त धातु से कत्य प्रत्यय हुआ है। और परिग्रहितुम, परि उपसर्ग पूर्वक ग्रह धातु से इट और तुमन होकर के परिग्रहितुम बना है। और भवितव्यम भू धातु से कत्वा प्रत्यय करके भवितव्यम बना है। भू धातु से कत्वा प्रत्यय करके भवितव्यम बना है। और क्या है, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।